हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटे। कैसे हैं आप सब? आज 5 सितंबर है, तो आज हम लोग टीचर्स डे के नाम पर इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो ये तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि हम लोग क्यों टीचर्स डे मनाते हैं और आज का दिन किनका बर्थडे है। तो इस मौके पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी मोरल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मुझे खुशी होगी। एक स्कूल होता है, वहाँ पे सब बच्चे न जाते हैं रेगुलर पढ़ने के लिए। टीचर्स भी उन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बड़े प्यार से, अफेक्शन से। तो अक्सर कई स्कूलों में ऐसा होता है कि कभी बुक फेयर, कभी साइंस एग्जीबिशन, या कभी फेट लग जाते हैं, या बाल मेला लग जाता है। तो ऐसे ही किसी एक स्कूल में एक मेला का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहाँ पे 6 क्लास का कोई बच्चा था, और 6 क्लास के टीचर ने अपने बच्चों को बोला कि कल जैसे मेला लगने वाला है हमारे स्कूल परमिसेस में, तो हमारी तरफ से सभी बच्चे 100 रुपीज़ लेंगे और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खरीद लेंगे। तो ये सुनकर तो सभी बच्चे बहुत खुश हुए कि चलो सर की तरफ से हम लोग को 100 रुपया मिल रहा है, 100 रुपीज़ मिलेंगे अपनी पसंद के। सभी बच्चे अपने अपने मन में थोड़े थोड़े प्लानिंग भी करने लगे। कोई बोल रहा था स्टोरी बुक लेंगे, कोई बोला कुछ खाने की चीज़ें लेंगे, कोई बोल रहा है कि हम तो अपने खिलौने लेंगे। तो बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जो चुपचाप बैठा हुआ था, सिर्फ टीचर्स को देख रहा था और बच्चों की बातों को सुन रहा था। तो जब टीचर की नज़र उस बच्चे पे पड़ी, तो उन्होंने कहा कि बेटे आप क्या लेने वाले हो जो मैं 100 रुपये आपको दूंगा? तो वो बच्चा बोला, खड़ा हुआ, बोला कि सर मैं इसे 100 रुपये का कुछ नहीं खरीदूंगा, कल मिलेंगे। तो टीचर पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है? जब सभी बच्चे अपने अपने प्लान बना रहे हैं और सभी को मैं अभी दूंगा कि कल वो आके मेले में खरीद लेंगे। तो वो बच्चा बोला कि नहीं सर, मेरी मम्मी का चश्मा टूट गया है, तो मैं उस 100 रुपये से मम्मी का चश्मा बनाऊंगा। तो टीचर भी थोड़ा फनी मूड में बोलने लगे कि अरे छोड़ो यार, तेरी मम्मी का चश्मा तेरे पापा बना देंगे। तो बड़ा शांत होकर के बच्चे ने जवाब दिया कि सर मेरे पापा नहीं हैं। तो ये सुनकर तो सारे क्लास में सन्नाटा सा हो गया, और टीचर भी थोड़े से भावुक हो गए। फिर उन्होंने माहौल को चेंज करते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, 100 रुपीज़ मैं दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन मैं 100 रुपीज़ और आपको दे दूंगा जो लोन होगा आपके ऊपर। लोन मतलब समझ रहे हो ना? मेरी तरफ से आपको दूंगा, लेकिन वो कर्ज होगा, आप मुझे उसको जब हो जाएगा तब वापस कर देना। तो बच्चे के चेहरे में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, खुशी दिखने लगी। उसने बोला यस सर, मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं लौटा दूंगा। तो सर ने क्या किया कि छुट्टी होने से पहले सभी बच्चों को 100 रुपीज़ दिए, और उस बच्चे को 200 रुपये दिए। कि 100 रुपया दिया कि अपनी मम्मी का चश्मा बना लेना, और 100 रुपये का तुम अपनी मर्जी का कुछ खिलौने खरीद लेना। सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल से गए। दूसरे दिन आए, सभी ने अपनी अपनी मर्जी की सारी चीज़ें खरीदी, काफ़ी इंजॉय किया। टीचर्स डे के मौके पर ही लगाया गया था ये मेला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सभी बच्चों को। बस दिन आए गए, इसी तरह कई साल बीत गए, बच्चे पास आउट हो गए, स्कूल से पढ़कर निकल गए। और धीरे धीरे जब एज हो जाती है तो टीचर की भी जो होती है शक्ल सूरत थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो टीचर भी बदल गए। तो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 10-15 साल बीत गए होंगे, उसी स्कूल में टीचर वैसे ही पढ़ा रहे थे एज यूजल, क्लास ले रहे थे। तो अचानक से ऑफिस से उनका कॉल आया कि आपको ऑफिस में कोई मिलने के लिए आए हुए हैं, तो आप आ जाइए। तो टीचर जैसे थोड़े से सोचने लगे कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है, वो भी बिना बताए। तो जब वो ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं और एक कोई और आदमी उनके साथ ही चेयर पे बैठे हुए हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने इंट्रोड्यूस कराया कि हमारे डीएम साहब हैं और ये आपसे मिलने आए हैं। तो जो डीएम साहब थे उन्होंने चेयर को छोड़कर जल्दी से पहले पैर छू के प्रणाम किया टीचर को। टीचर भी जैसे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है कौन, ना मैं पहचान रहा हूँ,
और ना कोई बता भी रहा है कि हाँ ये कौन है, क्यों मुझसे मिलने आए हैं। फिर बाद में वो बच्चा, जैसे जो डीएम साहब थे, उन्होंने बताया कि सर मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 100 रुपया लोन में दिया था। तो आज मेरे पास हो गया है 100 रुपया, तो मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। तो सर, प्रिंसिपल और डीएम साहब सभी जैसे बड़े ही अजीब से सरप्राइज मूवमेंट था वहाँ पे, एक दूसरे को देखने लगे कि सर को वो कहानी भी मतलब भूल से चुके थे। फिर बाद में याद दिलाने पर उनको याद आया कि हाँ मैंने कभी इस बच्चे को दिया था, ये कहते हुए कि ये कर्ज है आपके ऊपर मेरा। और वो बच्चा देखिए कि पढ़ करके इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचा, लेकिन सर के 100 रुपये को भूल नहीं पाया था। बड़ी सी गाड़ी में होते हुए भी वो स्कूल के दरवाजे पे आए और खुद आकर सर को बुलाकर मिले, पैर छू कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर बताया कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनकर आया हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने स्कूल में आऊँ जहाँ से मैंने पढ़ा है, और उस टीचर को जैसे मैं मिलूँ जिनके आशीर्वाद से मैं आज इस पोस्ट पे हूँ। तो बच्चों, मेरी स्टोरी के हीरो की तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जैसे उसी तरह के हीरो बनो, आईएएस, आईपीएस, डीएम और डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पोस्ट पर जाओ, एक अच्छे नागरिक बनो, आप लोग अच्छे सिटीजन बनो और देश के काम आओ, अपने लोग रिश्तेदारों के काम आओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, टीचर का नाम रोशन करो। कभी मुझे भी आप लोग मिल जाओ कहीं पर तो मैं भी बड़े प्राउड फील करते हुए बोलूँ कि अरे ये तो वही बच्चा है जिसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आज इस मोरल स्टोरी को आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कैसा लगा ये भी बताइएगा। और लास्ट में मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे अपने टीचर होने पे बहुत गर्व है। मैं अपने सभी कलीग्स को हैप्पी टीचर्स डे कहती हूँ। ओके, थैंक यू।